ओके बेटा, हम बीए फर्स्ट सेम का जो हमारी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, इसका जो चैप्टर रीड आउट कर रहे थे। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम चैप्टर जो है वो रीड आउट भी हो चुके हैं, लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं, नोट्स भी उसके अपलोड हो चुके हैं। तो एक दो चैप्टर जो है वो ऐड हुए हैं न्यू, तो उसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस बार। चैप्टर का नाम था डिटर्मिनेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने क्वेश्चन रीड आउट किया था कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे कि इसकी कौन कौन सी नेचर्स कह लो, फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। वैसे तो 10-15 वगैरह है, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पॉलिटिकल साइंस की तो आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, इससे मिलते जुलते वगैरह, ठीक है। पर जहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है जो हर स्थान पर है। जैसे हम भगवान को यूनिवर्सल कहते हैं ना, वो सर्वव्यापक है, हर स्थान पर पाया जाता है। ऐसे पॉलिटिक्स जो है हर स्थान पर होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार होता है। नॉट यूनिफॉर्म, ये हर स्थान पर तो होती जरूर है लेकिन एक जैसी नहीं होती। इट प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेसी टू द एडमिनिस्ट्रेशन। चलो अब हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ यूनिवर्सल। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अ यूनिवर्सल एंड एवरी इंडिविजुअल वेदर ही इज अ इलिटरेट, एजुकेटेड, रिच और पुअर, रिजाइड इन विलेज और सिटी, ही टेक्स पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये यूनिवर्सल है, ये हर स्थान पर पाई जाती है। चाहे कह लो जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल जो है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, कह लो कि वो किसी न किसी तरह पॉलिटिक्स की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन जरूर करता है, ठीक है। सेकंड है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। जब किसको प्रेफरेंस देता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स को, कि हमें संवैधानिक जो साधन है, मीन्स है, सोर्सेस है, वो उसे अपनाना चाहिए जब भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं। था पीपल इंक्लूड मैनी वायलेंट एक्टिविटीज इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। कहता चाहे कई बार लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कई बार वायलेंट एक्टिविटीज भी अपना लेते हैं। जैसे स्ट्राइक कर देते हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या लोगों की प्रॉपर्टी है उसे डैमेज कर देते हैं, आग लगा देते हैं, वाहनों को आग लगा देते हैं, या किसी बिल्डिंग को लगा देते हैं, या कुछ भी ऐसे कि हम सरकार के लिए, सरकार की पॉलिसी के लिए, या कुछ ऐसे मिस इंसिडेंट क्यों हो चुका है उसका हम जैसे क्रोध निकाल रहे हैं। बट ये बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर आपने पार्टिसिपेशन करना है तो जस्ट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स को ही अपनाना चाहिए। जेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्लूड ओनली कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिविटी। कई तरह है कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिविटीज़। आप पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट हो सकते हो, ठीक है, उसका मेंबर बन सकते हो। आप सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठा सकते हो, मैगजीन छाप सकते हो, आप उसकी तरफ पॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी, आप पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है, एक पढ़ा लिखा सरपंच बन सकता है। तो आप बहुत सारे मेथड्स है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स को अपनाकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गलत तरीके ही अपनाने हैं। नॉट यूनिफॉर्म, कहते जी एक जैसी नहीं होती। यूनिफॉर्म होती ना कि एक जैसा ही होना, जैसे यूनिफॉर्म लगी होती है स्कूलों क्लासों में, तो बट ये यूनिफॉर्म नहीं होती। रीज़न क्या है कि ये डिपेंड करती है लोगों के इंटरेस्ट पर। Political participation is not uniform. Political participation depends on the interest of the individual, his surrounding and form of the government. उसका इंटरेस्ट कितना है, आसपास का सराउंडिंग कैसे है, गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है। मान लो कि जैसे रशिया, चाइना है, उसका गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है कि वो सिर्फ कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, थीसिस है, उसको ही अपनाता। आप खुलकर सरकार के खिलाफ विचारधारा नहीं पेश कर सकते। इसके उल्ट यूके ले लो, यूएसए ले लो, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा के लिए इंटरेस्ट रखते हैं कि हमने इस टाइम प्रेसिडेंट कौन सा चुनना है। तो डिपेंड करता है उस देश की सरकार कैसी है, उसका माहौल कैसा है और लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है। एंड फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू एडमिनिस्ट्रेशन। जितना मैक्सिमम आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करोगे एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारों में,
उतनी ही पारदर्शिता आएगी। ठीक है, ये नहीं कि मेरे वोट डालने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मान लो कि 100 लोग, ठीक है, एमएलए या एमपी चुनने वाले हैं, तो हमने मतलब वोट डाली नहीं, सिर्फ मान लो 40% ने वोट डाली, 60% ने इंटरेस्ट नहीं शो किया, तो किस बिहाफ से कह सकते हैं कि ये सरकारें अच्छी नहीं है, जैसे ऐसे नहीं काम करना चाहिए। मैक्सिमम 100 के 100% अगर पार्टिसिपेशन करेंगे, अपने व्यूज़ देंगे, जहाँ इलेक्टेड होंगे, तभी वहाँ पर पारदर्शिता आएगी ना, तभी लेजिटिमेसी होता है न्यायपूर्वक काम करना। तो नहीं तो जैसे ये धक्केशाही से, जैसे कह लो माइट इज़ राइट वाली बात होगी, जिसके पास पैसा, जिसके पास जोर है वो काम कर लेगा अपना, उसने तो सरकार बनानी है। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी तभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लेजिटिमेसी आएगी। यही फ़र्क है हमारे इंडिया और यूएसए में। यूएसए में प्रत्येक बच्चा जो 18 ईयर से अबव हो जाता है वो पार्टिसिपेट करता है, कीनली इंटरेस्ट रखता है हमारे देश की क्या पॉलिसी बन रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे देश में 60% ये कह देते हैं डोंट वरी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे एक वोट से, हमारे कहने से, हमारी आवाज़ उठाने से कोई अंतर नहीं फर्क पड़ेगा। तो फिर हम सरकार को दोष देते रहते हैं कि सरकार ये नहीं काम करती, वो नहीं करती। हमने जब पॉइंट ऑफ व्यू रखा नहीं, अपना इनपुट दिया नहीं, डिमांड्स नहीं दी, सपोर्ट्स नहीं दी, तो हम आउटपुट की भी डिमांड नहीं रख सकते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता क्या है।